दिवाली का त्योहार ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्यों के लिए बड़ा ही खास होता है, क्योंकि बापू जी ने बरसों पहले इन्हें मानवता का एक फॉर्मूला दिया था कि कोई भी दिवाली किसी की भी खाली नहीं जानी चाहिए। दिवाली पर सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए। इसी के चलते समूची दुनिया में फैले बापूजी के शिष्यों ने दरिद्र नारायणों व आदिवासी लोगों के बीच जाकर दिवाली के उपलक्ष्य में भंडारे करने शुरू कर दिए थे। इस बार भी समूचे भारत में बापूजी के शिष्यों ने महीनों पहले दिवाली भंडारे आरंभ कर दिए थे। आइए एक नजर डाल लेते हैं इस बार के भंडारों पर। सहायता सामग्री व राशन वितरण की ये तैयारी संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से मुंबई समिति व गोरेगांव आश्रम के साधक भाई बहनें कर रहे हैं, ताकि आदिवासी इलाकों में पहुंचकर दिवाली का भंडारा कर सके। आटा, चावल, मिठाई, कपड़े, कंबल, बच्चों के लिए पेंसिल बॉक्स, पढ़ाई लिखाई की अन्य जरूरी चीजें तथा घर परिवार में काम आने वाली अन्य सामग्रियां सब कुछ टब में भर दिया और कुछ के पोटले भी तैयार कर लिए गए और फिर ट्रक में लादे जा रहे हैं। और ट्रक चल पड़ा आदिवासी इलाकों के लिए, जिसके पीछे साधक भाई बहनों से भरी ये बस भी हरिओम हरिओम करते निकल पड़ी। ये एक ऐसा इलाका है जहां कोई सरकारी परिंदा व समाज सेवक झांकने तक नहीं आता, लेकिन बापूजी के ये साधक यहाँ पहुंचकर भंडारे का भोजन प्रसाद तैयार करने लगे। 25 बरस से हम लोग ये सेवा कर रहे हैं। यह आसाराम जी बापू का हमको आशीर्वाद मिलता है और हमको उनका बल मिलता है और हमारी भक्ति बढ़ती है इससे। ऐसे लोकेशन में आके सेवा करना बहुत बड़ी बात है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आसपास के आदिवासी इलाकों से लोग यहाँ दौड़े चले आए, क्योंकि इन्हें खबर मिल गई थी कि इनके मसीहा ने इनकी दिवाली अच्छी मने इसके लिए इंतजाम कर दिए हैं। पहले बच्चों को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बैठाया गया। हमारे देश की संस्कृति व संस्कार हंसते खेलते इन्हें सिखाए गए। मातृपितृ पूजन भी करवाया गया और सभी बच्चों को भंडारे का प्रसाद देकर फिर इन्हें दिवाली के उपहार दिए गए। इनके चेहरे बता रहे हैं कि अब ये दिवाली कैसे मनाएंगे। इसके बाद आदिवासी परिवारों को यहाँ व्यवस्थित बैठाया गया। हरिओम का गुंजन हुआ, फिर भंडारे का प्रसाद सभी ने ग्रहण किया और उसके बाद इतने बड़े हुजूम के बीच व्यवस्थित तरीके से दिवाली भंडारे के उपहार एक एक करके देने शुरू कर दिए गए। आटा, चावल, अन्य सामग्रियां, कपड़े, कंबल, टब व अंत में दक्षिणा भी दी गई। सेवा लेने वाले और सेवा देने वाले सभी मस्त, प्रसन्न व दुरुस्त दिखे। वितरण में हम लोग 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो तेल, साड़ी है, गाउन है, टॉवल है, शर्ट है, कैलेंडर, मिठाई, फरसान, चॉकलेट, बिस्किट, कंबल और 650 बच्चों को अलग अलग उनको कंपास, पेंसिल ये सब दे रहे हैं। उपहार लेकर इनके चेहरे पर छाई प्रसन्नता सब कुछ खुद ब खुद बयां कर रही थी। ब्लँकेट दिला, साडी दिली, मिठाई दिली आणि टप दिला, या सगळाच दिला, सगळा आकाश संसार भेटला, भेटला, चांगलं वाटलं। ये था बापूजी का मानवता का संदेश, जो इन साधकों के जरिए दुनिया के सामने नजर आ रहा है। और अब चलते हैं गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर चिखला मामेर में, जहां अनाज वितरण सेवा की तैयारी चल रही है।
बापूजी की प्रेरणा से साधक भाई बहनें भंडारे के लिए सामग्री जैसे कि चावल, कपड़े, चप्पल आदि यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से रखकर पोटले तैयार कर रहे हैं और सभी के साथ श्री राम, जय जय राम के गुंजन के बीच भंडारा चालू कर दिया गया। अनाज वितरण सेवा के तहत सभी साधक भाई बहनों ने इन लोगों के बीच सबसे पहले ओम लॉकेट का सुरक्षा कवच पहनाया ताकि ईश्वर इन पर हमेशा प्रसन्न रहे, ईश्वर इनकी हमेशा रक्षा करे। फिर भंडारे की सामग्री टबों में भरकर दक्षिणा के साथ इन सबको बारी बारी से देना शुरू कर दिया गया। ये थी चिखला मामेर की दिवाली। और अब चलते हैं बाड़मेर। यहाँ दरिद्र नारायणों के लिए समिति व आश्रम वासियों ने भंडारे की व्यवस्था की और ये है जोधपुर भंडारे की तस्वीरें। सभी को भरपेट भोजन करवाया गया, फिर सबको जीवन उपयोगी वस्तुएं भेंट की गई। जोधपुर आश्रम में इन जरूरतमंदों को जीवन उपयोगी सामान के पोटले आश्रम वासी व समिति वालों की तरफ से जब भेंट दी गई तो इनके मुख से बापूजी की जय हो अपने आप निकल पड़ा। बापूजी के सत शिष्य रामा भाई के सानिध्य में भी कुछ भंडारे हुए। आइए देखते हैं उनकी कुछ झलकियाँ। कंबल, कपड़े, भोजन के साथ साथ हरिनाम का भंडारा सचमुच देखने लायक था। रतलाम आश्रम में तो कंबल, तौलिए, कपड़े, चप्पल आदि कई जरूरत की वस्तुएं भंडारे में भेंट की गई और उज्जैन आश्रम में बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बच्चों को कपड़े आदि बांटे गए। भोजन भजन दोनों एक साथ मिला। महिलाओं को साड़ियाँ, मिठाइयाँ, चावल आदि सब बांटा गया। अन्य सभी लोग इस भंडारे में सुविधा अनुसार सामान लेते गए। रामा भाई ने 13 जगहों पर घूम घूम कर भंडारे किए और दरिद्र नारायणों को दिवाली की भेंट दी। सूरत गुरुकुल के बच्चों, अध्यापकों व साधकों ने भी 3 दिन के अंदर 11 जगहों पर घूम घूम कर आदिवासियों के बीच भंडारे किए। आइए देखते हैं उनकी कुछ झलकियाँ। सूरत के इन शिष्यों ने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से भंडारों का आयोजन किया और पुण्य भी कमाया। दरिद्र नारायणों ने भेंट प्राप्त कर संत श्री आसाराम जी बापू की जय के नारे खूब जोर जोर से लगाए। और ये है राणापुर का भंडारा, जहां महिला आश्रम की बहनों ने दरिद्र नारायणों के बीच पहुंचकर दिवाली का भंडारा किया। आइए देखते हैं इसका नजारा। कपड़े देते, चाकिए देते और भंडारा होता, हर साल हम आया कर देगा और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। बापू जी के साधक गरीबी के पास जाके सामान बांटते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं।